Hello, friends. My name is Pinky Kumari and I welcome you all on my YouTube channel Genesis Political Science. आज हम एक नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और ये है पेपर वन से पॉलिटिकल थ्योरी यूनिट टू अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। और हम किस अप्रोच की बात करेंगे? हम इस वीडियो में बात करेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में। चलिए इसे हम एक सिंपल और इजी तरीके से विद एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। मीनिंग ऑफ अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। सबसे पहले हम समझेंगे अप्रोच का क्या मतलब होता है जब हम पॉलिटिकल साइंस को पढ़ते हैं। अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस मीन्स द डिफरेंट वेज और मेथड्स यूज टू अंडरस्टैंड एंड स्टडी पॉलिटिक्स। जब हम कहते हैं अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, इसका मतलब होता है कि डिफरेंट वेज या मेथड्स हम जो यूज़ करते हैं पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने के लिए या समझने के लिए। गवर्नमेंट, पावर, लॉज एंड पॉलिटिकल बिहेवियर। अपार्ट फ्रॉम द पॉलिटिक्स हम इसका यूज़ करते हैं इन मेथड्स का या फिर इन वेज का क्या अंडरस्टैंड करने के लिए, गवर्नमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए, पावर को अंडरस्टैंड करने के लिए, लॉज के लिए एंड पॉलिटिकल बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए। जस्ट लाइक इन स्कूल वी कैन लर्न अ टॉपिक थ्रू स्टोरीज। जब हम स्कूल में होते हैं तो हम किसी टॉपिक को जब पढ़ते हैं तो हम स्टोरीज के द्वारा उस टॉपिक को पढ़ सकते हैं, डायग्राम्स के द्वारा पढ़ सकते हैं या फिर एक्सपेरिमेंट के द्वारा पढ़ सकते हैं। इन पॉलिटिकल साइंस ऑल्सो देर आर मेनी वेज टू स्टडी पॉलिटिकल इशू। उसी प्रकार पॉलिटिकल साइंस में भी बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं जिसके ज़रिए आप पॉलिटिकल इश्यूज़ को पढ़ सकते हैं। ईच अप्रोच हेल्प अस टू लुक एट पॉलिटिक्स फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल। तो कोई भी अप्रोच हो, ओके, वो हमें कहीं ना कहीं एक डिफरेंट एंगल से पॉलिटिक्स को समझने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं। सम फोकस ऑन हिस्ट्री, तो कुछ अप्रोच होंगे जो हिस्ट्री के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। सम फोकस ऑन लॉज, तो कुछ लॉज के ऊपर फोकस करेंगे। सम फोकस ऑन बिहेवियर ऑफ द पीपल, कुछ लोगों के व्यवहार के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। एंड सम ऑन पावर इन सोसाइटी, और कुछ अप्रोच होंगे जो पावर और सोसाइटी के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। These methods help us understand how politics work in real life। तो कहीं ना कहीं ये जो मेथड्स हैं ये हमें हेल्प करते हैं ये समझने में कि पॉलिटिक्स कैसे रियल लाइफ में काम करता है। मीनिंग ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच। अब हम समझते हैं कि ट्रेडिशनल अप्रोच का क्या अर्थ है। द ट्रेडिशनल अप्रोच इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट वेज टू स्टडी पॉलिटिकल साइंस। तो ट्रेडिशनल अप्रोच एक बहुत पुराना मेथड है पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने के लिए। इट फोकसेस ऑन रूल्स, लॉज, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर एंड हिस्टोरिकल इवेंट। तो कहीं ना कहीं जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसका फोकस कहाँ पे? रूल्स के ऊपर, लॉज के ऊपर, जो भी गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर होते हैं उसके ऊपर एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स की बात करता है। इट मेनली स्टडीज व्हाट द गवर्नमेंट इज। तो ये मेनली किसके बारे में पढ़ाई करता है कि गवर्नमेंट क्या है, हाउ इट वर्क्स, कैसे ये काम करता है, एंड व्हाट इट्स ड्यूटीज आर, और गवर्नमेंट की क्या ड्यूटीज हैं। इट डज नॉट फोकस मच ऑन पीपल बिहेवियर और रियल लाइफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। तो जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो ज़्यादा फोकस नहीं करता है पीपल के बिहेवियर के ऊपर या फिर जो रियल लाइफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती हैं। इंस्टेड इट स्टडीज़ पॉलिटिकल आइडियाज़ थ्रू हिस्ट्री, लॉ एंड जोग्राफी। तो मतलब ज़्यादा फोकस किसके ऊपर करता है कि पॉलिटिकल आइडियाज़ को पढ़े हिस्ट्री के द्वारा, लॉ के द्वारा, फिलोसफी के द्वारा। चलिए इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ़ वी स्टडी द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, its parts, how the parliament works और what power the president has, this is a traditional approach। तो अगर हमें पढ़ना हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसके पार्ट्स कितने हैं, हाउ द पार्लियामेंट वर्क, पार्लियामेंट कैसे काम करती है, और व्हाट पावर द प्रेसिडेंट हैज़, और प्रेसिडेंट के पास कौन कौन से पावर है, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं ये ट्रेडिशनल अप्रोच है। वी आर फोकसिंग ऑन स्ट्रक्चर एंड लॉस। हम किस पे फोकस करते हैं? स्ट्रक्चर की बात करते हैं, लॉस की बात करते हैं, नॉट ऑन हाउ पीपल बिहेव इन पॉलिटिक्स। हम इस बारे में बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं कि लोग कैसे पॉलिटिक्स में बिहेव करते हैं। अब हम समझते हैं इंस्टीट्यूशनल अप्रोच जो कि ट्रेडिशनल अप्रोच में आता है। इंट्रोडक्शन। द इंस्टीट्यूशनल अप्रोच इज़ अ ट्रेडिशनल वे टू स्टडी पॉलिटिकल साइंस। तो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच एक ट्रेडिशनल वे है पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने के लिए।
It mainly looks at formal political institutions like the parliament, president, court, constitution and the political parties. तो इसका जो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है वो किसके ऊपर ज़्यादा फोकस करता है? पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की बात करता है, जैसे कि पार्लियामेंट हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, कोर्ट हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया एंड पॉलिटिकल पार्टीज हो गई. दिस मेथड फोकसेस ऑन हाउ दीज इंस्टीट्यूशन आर क्रिएटेड. तो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशनल अप्रोच फोकस करता है कैसे इंस्टीट्यूशंस क्रिएट हुए, हाउ दे आर ऑर्गेनाइज, कैसे ये इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज हुए एंड हाउ दे वर्क अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड लॉज, और कैसे ये रूल्स एंड लॉज के द्वारा काम करते हैं. अब इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं. इफ़ वी स्टडी हाउ द इंडियन पार्लियामेंट वर्क्स, अगर हम ये पढ़ें कि इंडियन पार्लियामेंट कैसे काम करती है, इट्स स्ट्रक्चर, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, हाउ लॉज आर पास, कैसे पार्लियामेंट में लॉ पास होते हैं एंड व्हाट पावर इट हैज़, और पार्लियामेंट पास कौन कौन से पावर हैं. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंस्टीट्यूशनल अप्रोच. तो ये एक एग्जाम्पल है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच का. वे आर फोकसिंग ऑन द रूल्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन इंस्टीट्यूशन. हम किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं? एक इंस्टीट्यूशन के रूल्स एंड स्ट्रक्चर के ऊपर. अब हम समझते हैं फीचर्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल अप्रोच. इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के क्या फीचर्स हैं? दिस अप्रोच स्टडीज पॉलिटिक्स बाय फोकसिंग ऑन स्ट्रक्चर एंड रूल्स. तो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच जब पॉलिटिक्स को पढ़ता है, ओके, या हेल्पफुल होता है पढ़ने के लिए, तो उसका मेन फोकस होता है स्ट्रक्चर एंड रूल्स. इट यूजेस लीगल डॉक्यूमेंट्स एंड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड टू अंडरस्टैंड. तो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशनल अप्रोच लीगल डॉक्यूमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड का यूज़ करता है इस बात को समझने के लिए हाउ इंस्टीट्यूशन फंक्शन, कि कैसे इंस्टीट्यूशन फंक्शन करते हैं. इट लुक्स एट द ड्यूटीज, पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन. तो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशनल अप्रोच देखता है कि इन इंस्टीट्यूशन के क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या पावर्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. इट डज नॉट फोकस ऑन पीपल्स एक्शन और पॉलिटिकल बिहेवियर. इंस्टीट्यूशनल अप्रोच फोकस नहीं करता है लोगों के एक्शन के ऊपर या पॉलिटिकल बिहेवियर के ऊपर, बट ओनली ऑन द सिस्टम एंड स्ट्रक्चर. इसका मेन फोकस क्या है? सिस्टम और स्ट्रक्चर. थिंकर्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल अप्रोच जिसमें आते हैं जेम्स प्राइस, एवी डाइसी, वुडरो विल्सन. दे बिलीव्ड दैट बाय स्टडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन. तो ये जो थिंकर्स हैं ये इस बात में विश्वास करते हैं कि अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को पढ़ें, वी कैन अंडरस्टैंड हाउ अ गवर्नमेंट वर्क. हम समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट कैसे काम करती है. सिग्निफिकेंस ऑफ इंस्टीट्यूशनल अप्रोच. अब हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के. दिस अप्रोच इज यूजफुल बिकॉज इट हेल्प अस लर्न द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट. इंस्टीट्यूशनल अप्रोच हेल्पफुल है, यूजफुल है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमें हेल्प करता है इस बात को अंडरस्टैंड करने में कि बेसिक स्ट्रक्चर गवर्नमेंट के क्या हैं. इट एक्सप्लेन्स हाउ लॉज आर मेड. ये हमें बताता है कि लॉज कैसे बनाए जाते हैं, हाउ पावर इज डिवाइडेड, कैसे पावर को डिवाइड किया जाता है, एंड हाउ इंस्टीट्यूशन वर्क टुगेदर, और कैसे इंस्टीट्यूशन आपस में मिलकर काम करते हैं. इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन कंपेयरिंग पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ डिफरेंट कंट्रीज. कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशनल अप्रोच इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम कंपेयर कर सकते हैं पॉलिटिकल सिस्टम जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज हैं उनके साथ. अब हम समझते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, कि क्रिटिसिज्म क्या है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के. मेनी पीपल क्रिटिसाइज दिस अप्रोच बिकॉज इट इज़ टू नैरो. बहुत सारे जो लोग हैं या जो स्कॉलर्स हैं या थिंकर्स हैं जो क्रिटिसाइज करते हैं इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, कहीं ना कहीं ये नैरो है, इसका फोकस बहुत नैरो है. इट ओनली स्टडीज द रूल्स एंड स्ट्रक्चर. ये सिर्फ किसकी बात करता है? सिर्फ रूल्स एंड स्ट्रक्चर की बात करता है, बट नॉट हाउ दे आर यूज इन रियल लाइफ. लेकिन उनका इस्तेमाल कैसे होता है रियल लाइफ में उसकी बात ये नहीं करता है. इट इग्नोर्स द रोल ऑफ पीपल. कहीं ना कहीं जो लोगों के रोल है उसको ये इग्नोर करता है. देयर बिहेवियर, ओपिनियन एंड रियल पॉलिटिकल एक्शन, या फिर उनके बिहेवियर, ओपिनियन और पॉलिटिकल एक्शन को भी इग्नोर करता है. सो इट डज नॉट गिव अ फुल पिक्चर ऑफ हाउ पॉलिटिक्स एक्चुअली वर्क. तो हम ये कह सकते हैं कि जो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है वो हमें एक फुल पिक्चर प्रोवाइड नहीं करता है कि पॉलिटिक्स एक्चुअली रियल वर्ल्ड में कैसे काम करती है. अब हम समझते हैं हिस्टोरिकल अप्रोच. इंट्रोडक्शन. द हिस्टोरिकल अप्रोच इज अ ट्रेडिशनल वे टू स्टडी पॉलिटिकल साइंस. हिस्टोरिकल अप्रोच एक ट्रेडिशनल वे है पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने के लिए. बाय लुकिंग एट हिस्ट्री, जिसका मेन फोकस होता है हिस्ट्री, इतिहास की बात करता है. इट बिलीव्स दैट टू अंडरस्टैंड टुडेज पॉलिटिकल सिस्टम, इस बात में विश्वास करता है कि अगर आपको आज का पॉलिटिकल सिस्टम समझना है, वी मस्ट नो हाउ दे डेवलप इन द पास्ट. तो कहीं ना कहीं हमें ये जानना जरूरी है कि वो कैसे पास्ट में डेवलप हुए. दिस अप्रोच कनेक्ट्स पॉलिटिक्स विथ हिस्टोरिकल इवेंट. तो कहीं ना कहीं जो हिस्टोरिकल अप्रोच है वो पॉलिटिक्स को कनेक्ट करता है हिस्टोरिकल इवेंट के साथ, रूलर्स के साथ, रेवोल्यूशंस के साथ, एंड द ग्रोथ ऑफ लॉज एंड इंस्टीट्यूशन ओवर टाइम. और कैसे ओवर द टाइम जो लॉज एंड इंस्टीट्यूशन डेवलप हुए उनकी कैसी ग्रोथ हुई है, इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं.
इफ वी स्टडी हाउ ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन्फ्लुएंस आर कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हम ये पढ़ें कि ब्रिटिश रूल ने कैसे इंडिया में इन्फ्लुएंस किया था उसे कॉन्स्टिट्यूशन को, और हाउ द फ्रेंच रेवोल्यूशन गेव बर्थ टू मॉडर्न डेमोक्रेसी, और कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन ने मॉडर्न डेमोक्रेसी को बर्थ दिया, वी आर यूजिंग द हिस्टोरिकल अप्रोच। तो कहीं ना कहीं हम हिस्टोरिकल अप्रोच का इस्तेमाल कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड प्रेजेंट पॉलिटिक्स बाय लर्निंग फ्रॉम द पास्ट। तो कहीं ना कहीं हम प्रेजेंट पॉलिटिक्स को समझने के लिए हम कहाँ से सीख ले रहे हैं, वी आर लर्निंग फ्रॉम द पास्ट। जो पास्ट में इवेंट्स हुए उससे हम लर्निंग ले रहे हैं प्रेजेंट पॉलिटिक्स को समझने के लिए। अब हम समझते हैं फीचर्स ऑफ द हिस्टोरिकल अप्रोच कि हिस्टोरिकल अप्रोच की क्या फीचर्स हैं। दिस अप्रोच स्टडीज हाउ गवर्नमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज हैव चेंज ओवर टाइम। हिस्टोरिकल अप्रोच इस बात की पढ़ाई करता है कि कैसे गवर्नमेंट जो है या कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर कैसे लॉज ओवर द टाइम्स चेंज हुए हैं। इट शोज द ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज़। तो कहीं ना कहीं हमें दिखाता है कि कैसे पॉलिटिकल आइडियाज़ की ग्रोथ हुई है, डेवलपमेंट हुई है, लाइक डेमोक्रेसी, लिबर्टी, जस्टिस एंड राइट्स थ्रू द हिस्टोरिकल इवेंट। It believes that political institution cannot be understood properly without knowing their past history। कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल अप्रोच इस बात में विश्वास करता है कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को आप नहीं समझ सकते अच्छे तरीके से जब तक कि आप उसके पास्ट हिस्ट्री को ना जानें। थिंकर्स ऑफ हिस्टोरिकल अप्रोच, इसमें कौन कौन आते हैं? कार्ल मार्क्स, मैकियावेली, लॉर्ड एक्टन। दे बिलीव दैट स्टडिंग पास्ट पॉलिटिकल इवेंट, ये थिंकर्स इस बात में विश्वास करते हैं कि अगर हम पास्ट पॉलिटिकल इवेंट्स की पढ़ाई करें, हेल्प अस अंडरस्टैंड द प्रेजेंट पॉलिटिकल वर्ल्ड बेटर। इससे क्या होगा, हम आज के जो प्रेजेंट पॉलिटिकल वर्ल्ड है उसे और अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ हिस्टोरिकल अप्रोच, अब हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है हिस्टोरिकल अप्रोच के। दिस अप्रोच इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट गिव्स अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। हिस्टोरिकल अप्रोच इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं एक हमें डीप अंडरस्टैंडिंग मिलती है पॉलिटिकल डेवलपमेंट की। इट हेल्प अस नो हाउ पॉलिटिकल सिस्टम ग्रू। तो कहीं ना कहीं ये हमें हेल्पफुल होता है इस बात को जानने के लिए कैसे पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप हुआ, कैसे इसकी ग्रोथ हुई, व्हाट मिस्टेक्स वर मेड, हमने क्या पास्ट में मिस्टेक्स किए थे, एंड हाउ प्रेजेंट गवर्नमेंट हैव बीन शेप्ड बाय पास्ट इवेंट, और कैसे जो आज में प्रेजेंट में गवर्नमेंट है वो कैसे पास्ट इवेंट की वजह से शेप हुई है। इट ऑल्सो टीचेस लेसन फ्रॉम हिस्ट्री। तो कहीं ना कहीं हम हिस्ट्री से लेसन लेते हैं टू अवॉइड रिपीटिंग द सेम मिस्टेक, कि हम इस बात को अवॉइड करें कि हम एक ही गलती बार बार ना दोहराएं। अब हम समझते हैं criticism of historical approach। The historical approach is criticized because it focuses too much on the past। historical approach को इस बात पे criticize किया जा रहा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा past के ऊपर focus करती है। It does not explain current political problems clearly। कहीं ना कहीं ये जो current आज के समय जो political problem है उसको मतलब कि समझने में या अच्छे से explain नहीं कर पाती है। ऑल्सो इट डज नॉट स्टडी हाउ पीपल बिहेव इन टूडेज पॉलिटिक्स। और कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल अप्रोच में हम ये भी नहीं पढ़ते हैं कि कैसे लोगों का व्यवहार है आज के पॉलिटिक्स में, एंड समटाइम इग्नोर द एक्चुअल वर्किंग ऑफ मॉडर्न इंस्टीट्यूशन। और कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल अप्रोच इग्नोर करती है जो भी मॉडर्न इंस्टीट्यूशन जो प्रेजेंट में उनके वर्किंग के बारे में। अब हम समझते हैं philosophical approach। Introduction। The philosophical approach is one of the oldest ways to study political science। philosophical approach एक oldest way है अगर आपको political science पढ़ना है। It focuses on big ideas। तो कहीं ना कहीं philosophical approach में हम ideas की बात कर रहे हैं, like justice, freedom, equality, rights and duties। This approach tries to answer what is good or bad in politics। तो कहीं ना कहीं ये approach जो है वो कहीं ना कहीं इस question को आंसर करती है क्या चीज़ अच्छा है क्या चीज़ बुरा है पॉलिटिक्स में, एंड व्हाट द गवर्नमेंट शुड डू, और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए फॉर द पीपल, लोगों के लिए। इट इज़ मोर अबाउट थिंकिंग डीपली रेदर देन लुकिंग एट रियल लाइफ सिचुएशन। तो कहीं ना कहीं फिलोसफिकल अप्रोच में हम बस सोच रहे हैं, ओके, थिंकिंग कि क्या अच्छा है, हम इस बात पे फोकस नहीं कर रहे हैं कि रियल लाइफ सिचुएशन क्या है, अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है। एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ वी स्टडी प्लेटोज आइडिया ऑफ द आइडियल स्टेट, अगर हम प्लेटो की आइडिया पढ़ें आइडियल स्टेट को, और रूसो आइडिया ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट या रूसो की आइडिया पढ़ें सोशल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के, वी आर यूजिंग द फिलोसफिकल अप्रोच। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे फिलोसफिकल अप्रोच का यूज़ कर रहे हैं। वी आर थिंकिंग अबाउट व्हाट अ परफेक्ट गवर्नमेंट, हम सोच रहे हैं कि परफेक्ट गवर्नमेंट क्या हो सकती है, शुड लुक लाइक, वो कैसी दिखनी चाहिए, नॉट हाउ गवर्नमेंट एक्चुअली फंक्शन टुडे। हम इस बात पे फोकस ही नहीं कर रहे कि गवर्नमेंट आज प्रेजेंट में कैसे फंक्शन कर रही है इन रियल वर्ल्ड में। अब हम समझते हैं फीचर्स ऑफ फिलोसफिकल अप्रोच कि फिलोसफिकल अप्रोच के क्या फीचर्स हैं। दिस अप्रोच स्टडीज पॉलिटिकल आइडियाज़ एंड वैल्यूज़। तो फिलोसफिकल अप्रोच में कहीं ना कहीं हम पॉलिटिकल आइडियाज़ और वैल्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं थ्रू लॉजिक एंड रीजनिंग, लॉजिक और रीजनिंग के द्वारा, तर्क के बेसिस पे। इट डज
इट डज नॉट फोकस ऑन हाउ पॉलिटिक्स एक्चुअली वर्क। तो कहीं ना कहीं फिलोसफिकल अप्रोच फोकस नहीं करती कि पॉलिटिक्स रियल वर्ल्ड में कैसे काम करता है, वो कैसे एक्चुअली काम कर रहा है, बट ऑन हाउ इट शुड वर्क। ये कहता है कि उसे कैसे करना चाहिए। इट डील्स विद क्वेश्चन लाइक, तो फिलोसफिकल अप्रोच में कैसे क्वेश्चन होते हैं, जैसे व्हाट इज जस्टिस, जस्टिस क्या है, व्हाट इज अ गुड गवर्नमेंट, ए गुड गवर्नमेंट किसे कहते हैं, व्हाट राइट शुड पीपल हैव, लोगों के पास कौन कौन से राइट होना चाहिए। इट इज़ बेस्ड ऑन मोरल एथिक्स एंड आइडियल थिंकिंग। तो कहीं ना कहीं जो फिलोसफिकल अप्रोच है वो किसके ऊपर बेस्ड है, मोरल्स के ऊपर, एथिक्स के ऊपर और आइडियल थिंकिंग के ऊपर। थिंकर्स ऑफ फिलोसफिकल अप्रोच, तो इसमें कौन कौन से थिंकर्स इंक्लूडेड हैं, प्लेटो, एरिस्टोटल, जीन जैक्यूज रूसो, इमानुअल कांट। दीज थिंकर्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। ये जो थिंकर्स हैं कहीं ना कहीं इस बात को कोशिश करते हैं समझने में कि बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट क्या हो सकती है, एंड हाउ टू क्रिएट अ जस्ट एंड फेयर सोसाइटी, और कैसे हम एक सोसाइटी क्रिएट करें जो कि जस्ट भी हो और फेयर भी हो। सिग्निफिकेंस ऑफ फिलोसफिकल अप्रोच, तो कहीं ना कहीं अब हम समझते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है फिलोसफिकल अप्रोच के। दिस अप्रोच इज important because it gives us आइडियल गोल फॉर अ बेटर सोसाइटी। फिलोसफिकल अप्रोच इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें वो एक आइडियल गोल प्रोवाइड कर रहा है एक बेटर सोसाइटी के लिए। इट हेल्प अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ जस्टिस, फ्रीडम एंड इक्वालिटी। कहीं ना कहीं ये हेल्पफुल है अगर हमें समझना है इन मीनिंग को, जस्टिस के बारे में, फ्रीडम के बारे में, इक्वालिटी के बारे में। इट ऑल्सो गिव्स मोरल गाइडेंस, एक मोरल गाइडेंस प्रोवाइड करता है टू लीडर्स एंड सिटीजन, लीडर्स को, सिटीजन को, एंड इंस्पायर पीपल टू क्रिएट अ बेटर पॉलिटिकल सिस्टम, और लोगों को इंस्पायर करता है, इंस्पायर कर रहा है कि कैसे वो एक बेटर पॉलिटिकल सिस्टम को क्रिएट कर सकते हैं। अब हम समझते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ द फिलोसफिकल अप्रोच। दिस अप्रोच इज क्रिटिसाइज बिकॉज इट इज ऑफन टू आइडियलिस्टिक एंड नॉट प्रैक्टिकल। फिलोसफिकल अप्रोच को इस बेसिस पे क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि वो बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक है, बहुत ज़्यादा आदर्शवाद है, एंड नॉट प्रैक्टिकल, वो रियल वर्ल्ड से बिल्कुल भी डील नहीं करती है। इट इग्नोर्स रियल लाइफ पॉलिटिकल प्रॉब्लम। फिलोसफिकल अप्रोच जो रियल लाइफ पॉलिटिकल प्रॉब्लम है उसे इग्नोर करती है, एंड द वे पॉलिटिक्स एक्चुअली वर्क, और हमें इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती कि रियल लाइफ में पॉलिटिक्स कैसे काम करता है। सम पीपल फील इट इज़ मोर अबाउट ड्रीमिंग देन सॉल्विंग रियल इशूज। तो कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि जो फिलोसफिकल अप्रोच है वो एक ड्रीम की तरह है, वो कभी भी मतलब रियलिटी से डील ही नहीं कर रही है कि कैसे रियल लाइफ इश्यूज को हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि अगला वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।